तो वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम बाद थोड़ा क्लास में प्रॉपर एक सब्जेक्ट में पढ़ने में आप लोगों को इंटरेस्टेड देख के अच्छा लग रहा है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स में आज आपको बेसिकली जो बताना है वो बताना है क्या होते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स, ठीक है। और एलिफैटिक कंपाउंड्स देन उसके बाद एल्केन एल्कीन एल्काइन करके है इसमें, ठीक है। तो एल्केन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे, रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इतना आज कवर करते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। आज कितनी है 9। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स की बात करें शायद आप लोगों को पता तो है थोड़ा बहुत एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो पिछली क्लासेस से, है ना। तो बेसिकली एलिफैटिक कंपाउंड का मतलब है कि वो कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है। इसमें एक पार्ट एलिफैटिक कंपाउंड्स में एक पार्ट और डाला हुआ है साइक्लिक कंपाउंड्स का भी है आपकी इसी में। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो साइक्लिक भी हैं, ठीक है। एक्चुअली दोज आर नॉट एलिफैटिक, एक्चुअली वो साइक्लिक हैं। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या हैं? एलिफैटिक कंपाउंड्स स्ट्रेट चेन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन, ठीक है, या ओपन चेन कह सकते हैं, जिनकी चेन ओपन हो, क्लोज ना हो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर मोटा मोटी तौर पे हम बांटें तो वो क्या बटेंगे? पहले तो उसके बेसिकली 3 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। क्या? पहला एलिफैटिक, दो कहें, पहला एलिफैटिक और दूसरा एलिसाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आपके बटेंगे 2 में। एक तो ओपन चेन कह सकते हैं, ओपन चेन जिनको आप क्या कह रहे हैं? एलिफैटिक, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा साइक्लिक। साइक्लिक की फिर 2 कैटेगरी बन जाती है, जो मैं टोटल 3 कह रहा था। ये तो पूरी अपने आप में एक कैटेगरी है, ठीक है, अपने आप में एक कैटेगरी है एलिफैटिक की। दूसरी कैटेगरी आपकी क्या जाती है? एलिसाइक्लिक, साइक्लिक। और दूसरा आ जाएगा एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। अब इसमें भी फिर से हेट्रोसाइक्लिक आ सकता है, होमोसाइक्लिक आ सकता है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग में मौजूद सारे एटम्स क्या हो? कार्बन हो। रिंग के अंदर जो साइक्लिक रिंग है सारे कार्बन हो, इसको होमोसाइक्लिक कहते हैं, ठीक है। और एक अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई और हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम कौन हो सकता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये भी फास्फोरस, ये हेट्रो एटम्स हो सकते हैं। अगर रिंग में वो हैं तो वो क्या आ जाएंगे? हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं, एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं और एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं। एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक, ठीक है। मतलब वो एरोमेटिक हो भी सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक, और एरोमेटिक नहीं भी हो सकते हैं। जनरली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ज़्यादातर एरोमेटिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिरिडीन आपने सुना है? पिरिडीन सुना है ना? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनको फिलहाल आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से एक एरोमेटिक तो फिलहाल हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। अब इसको फिर से कैटेगराइज
एनालाइज करें ओपन चेन कंपाउंड में बी एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन्स कौन होंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली हो। एल्केन, कार्बन कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं, इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। अब हम बात करते हैं एल्केन। ठीक है, वी आर कमिंग ऑन टू द एल्केन। ठीक है, तो व्हाट आर एल्केन? एल्केन्स की बात करते हैं, दोज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, which contain carbon carbon single bond ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 इज देयर जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके प्रिपरेशन की। ठीक है, रिएक्शन की, हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्केन, देन वी विल मूव ऑन टू देयर रिएक्शंस। हम थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन, there are so many methods by which we can prepare alkane। पहली अलग अलग कैटेगरी है मेथड्स की। एक मेथड ऐसी है जिसमें कि आप कितने कार्बन से स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने किससे एल्केन बनाना है, मान लीजिए एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है, तो एल्काइल हैलाइड में 5 कार्बन एटम थे, और एल्केन में भी उतने ही रह सकते हैं 5, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं हम, उससे कम भी। तो 3 अलग अलग तरह की मेथड हैं। एक वो जिसमें कि कार्बन एटम्स रिमेन सेम, एक वो जिसमें कार्बन एटम्स गेट इंक्रीज्ड, एक वो मेथड हो सकती है जिसमें कार्बन एटम्स बढ़ाते हैं हम, एक वो मेथड हो सकती है जिसमें कार्बन एटम्स को कम कर दें। तो हम तीनों को पढ़ेंगे। तो पहले हम those methods in which number of carbon atoms remain same, number of carbon atoms remain same। ठीक है, कार्बन एटम सेम रहते हैं। इसके लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। पहली मेथड हम बात करते हैं इसकी, रिडक्शन। क्या? रिडक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास है Rx, ये क्या होगा? Rx इज हेलोजन, तो दिस विल बी कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स को आप रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एल्केन। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, ये हाइड्रोजन हटा देंगे, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो रिडक्शन के लिए यहाँ 2 रिएजेंट्स आप यूज कर सकते हैं। पहला तो आप यूज कर सकते हैं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, C2H5OH जिंक। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसको, जिससे कि ये R- बन जाएगा। मैकेनिज्म के ऊपर नहीं बताऊं। तो जिंक क्या होता है? जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है ना इजीली। जिंक क्या बना देगा? Zn2+। जब 2+ बनेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ये R ले लेता है, तो ये R क्या बन जाएगा? R-। यहाँ से H+ को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? RH। दिस इज व्हाट? एल्केन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कंपाउंड ऐसा होता, इसको समझें, ये होता CH3Cl, और सेम रिएजेंट से हमने ट्रीट किया होता तो क्या बनता? CH4। एक H जोड़ देना, X हटा के,
क्या आप समझ गए? या होता CH3CH2Cl, तो क्या बन जाता? CH3CH3, Cl की जगह H आएगा या Br की जगह H आएगा। क्या आप समझ गए? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा, ये तो हो गया आपका जिंक एंड इथाइल एल्कोहल से आप यूज कर सकते हैं, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बहुत अच्छे हाइड्राइड, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। हाइड्राइड यू नो, एक तो होता है H प्लस जिसको कि हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और एक होता है H माइनस जिसको हम हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राइड। इनमें H माइनस होता है NaBH4 में भी और LiAlH4 में भी। लिथियम बोरोहाइड्राइड हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये हाइड्राइड्स हैं। तो ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं, है क्या यहाँ R प्लस है, X माइनस जुड़ा हुआ है, X माइनस किसके थ्रू रिप्लेस हो जाएगा? H माइनस। कहाँ? इनमें H माइनस था ना। इनका होता क्या है? ये होते हैं Na पॉजिटिव प्लस BH3 और H नेगेटिव, सबको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? NaBH4 बनेगा। ये तो बनेगा, ये ऐसे इसमें भी होता है Li पॉजिटिव AlH3 और H नेगेटिव। ठीक है, ऐसे करके ये कंबाइन होते हैं। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स वी कैन कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड्स इनटू एल्केन्स, राइट? एल्केन। समझ में आया? पक्का आया? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली मेथड, जिसमें हम एल्केन बना सकते हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, एक और मेथड है इसमें, वो मैं छूट गई, चलो बाद में बता दूंगा। या इंक्रीज वाले, अभी सेम वाले में एक और मेथड है जो मैं छोड़ गया हूँ गलती से। ठीक है, एक और मेथड है, सॉरी बता देता हूँ। सेम रहने में आपके पास अगर है RMgX, क्या होता है? ये ग्रेटनॉट। ये कैसे बनता है आपको पता है? ये जो बनता है ना, ये कैसे बनता है? RX प्लस Mg, सिंपल। यानी कि आप शुरू कहां से कर रहे हैं? RX से ही कर रहे हैं। आपके पास RX था, यानी कि एल्काइल हैलाइड था, उसकी Mg से ट्रीटमेंट की, RMgX। When this is treated with H2O, treated with H2O, बहुत सिंपल है। H2O क्या होगा? H प्लस एंड OH माइनस। RMgX में एक खासियत होती है, इसमें ये R पे चार्ज क्या होगा मुझे बता दीजिए? नेगेटिव। वेरी गुड, क्योंकि वो किससे जुड़ा है? मेटल से। मेटल से कोई भी जुड़ता है वो नेगेटिव होता है और मेटल खुद पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है तो ये किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से। तो क्या बनेगा? RH, हम निकल जाएगा MgXOH, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या एलिमिनेट होगा? MgX एंड OH। ये भी आपके एल्केन बनाने की मेथड है। ठीक है, जिसमें कि आप क्या करते हैं? वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं ग्रेटनॉट एजेंट का, और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहते हैं। जो R था ना वो R ही रहेगा, R में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ कार्बन कहाँ है? लेकिन R है ना कार्बन एल्काइल को। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। अब एक और इसके बदले यूज किया जा सकता है, वो होता है Li। अगर यहाँ Li यूज करते हैं, here you get RLi। क्या बनता है? RLi, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड।
तो भी रिएक्शन सेम होती है, खाली LiOH आ जाता है, RH और LiOH आ जाएगा, रिएक्शन सेम LiOH। ठीक है, ठीक है। ये आपको बैलेंस जैसा नहीं दिखेगा, ये बैलेंस ऐसे होता है RLi प्लस ये आपको 2 लेते हैं आप, ये भी 2 लेते हैं तो प्लस LiX निकल जाता है। ठीक है, LiX एलिमिनेट हो जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या ये नहीं भी लिखेंगे तो इतना भी चल जाएगा। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से हम बना सकते हैं, और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड या ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड एजेंट था ना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों बनते हैं एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, तो ये मेथड भी हो गई। अब हम कौन सी मेथड की बात करें? नंबर ऑफ कार्बन आइटम जिसमें इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वेल नोन रिएक्शन आपको पता है, आपने पढ़ी है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ को याद भी होगी। क्या याद है? याद है? हाँ, क्या होती है? RX, वेरी गुड, RX प्लस 2Na प्लस 2Na। एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होती है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? ड्राई ईथर लिखते हैं, वेरी गुड, ड्राई ईथर। व्हाइट शुड बी ड्राई, सोडियम। काम किया ना सोडियम से आप लोगों ने? हाँ, खतरनाक है, पानी हुआ तो गड़बड़ ब्लास्ट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ड्राई ईथर होनी चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा? R प्लस 2NaX। होती कैसे है रिएक्शन देखें? RX प्लस Na प्लस X R, तो ये अलग हो जाए, 2NaX निकल जाए, तो ये R और ये R जुड़ जाएंगे। अब ये बताइए, अगर मेरे पास मैं वुड्स रिएक्शन करूं किसमें? CH3Cl में वुड्स रिएक्शन करूं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 करेक्ट। ठीक है, अगर मेरे पास CH3 CH2 हो, CH2Cl, वुड्स रिएक्शन करें तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ब्यूटेन, ये इथेन बनेगा। अगर इससे बनाए यानी कि Na और ड्राई ईथर लिख दें तो इसका मतलब है हियर शुड बी वुड्स रिएक्शन। कभी भी एरो पे आपको लिखा मिलेगा Na एंड ड्राई ईथर, और वो आपका रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड है, यू विल डू वुड्स रिएक्शन। क्या करेंगे वुड्स रिएक्शन में? यहाँ क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH। इसको 2 बार जोड़ देना। अब आप मुझे बताएं, क्या ये बना सकते हैं हम वुड्स रिएक्शन से? ये बना सकते हैं वुड्स रिएक्शन से? नहीं बना सकते, क्यों? वुड्स रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी ये है, हर रिएक्शन की अपनी एक खासियत होती है। इसकी खासियत ये है कि ओनली दोज एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड व्हिच कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9 का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये 3 का एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ ऑड नंबर नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ऑड को जोड़ोगे तो इवन हो जाएगा। भाई ऑड को, जैसे ये ऑड था 1, 2 जुड़ जाएंगे, इवन हो जाएगा। तो जुड़ने हैं ना यहाँ, और 2 अलग अलग को जोड़ने का कोई तरीका यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? अब आपको दे दिया कि ये बनाओ, क्या करोगे? बढ़ाओ। आपसे कहा आपके पास ये है क्या? CH3 CH2 Cl है, और आपसे कहा ये बनाइए CH3 CH2
CH3। फिलहाल मेरी टेबल पे रख दीजिए। सर वो रिसीविंग भी लेना है ना, 2 है, एक पार्टी आपको देना है। वीडियो बंद हो गई तो ठीक है। थोड़ी देर। हाँ, अब क्या करेंगे? फॉर दिस वी विल नॉट प्रेफर और वी विल नॉट यूज वुड्स रिएक्शन, वी विल गो फॉर कोरेहाउस सिंथेसिस। कोरेहाउस रिएक्शन के लिए दूसरी रिएक्शन आती है। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोरेहाउस रिएक्शन, ठीक है। कोरेहाउस रिएक्शन में होता क्या है, हम गिलमैन रिएजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? गिलमैन रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या यूज करेंगे डियर? गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट है क्या? गिलमैन रिएजेंट आपका है R2CuLi। R2CuLi, ये गिलमैन रिएजेंट कहते हैं इसको, ठीक है। गिलमैन रिएजेंट, ठीक है। अब ये बनता कैसे है इसकी बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास RLi है, RLi मीन्स ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, RLi है, इसकी हम रिएक्शन कर दें CuX से 2RLi की रिएक्शन कर दें RLi मीन्स ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे? RX अभी बताया था ना, प्लस Li, ठीक है। यू विल गेट RLi, ठीक है। ये RLi किससे रिएक्ट करेगा? CuX। दिस विल गिव R2CuLi प्लस LiX। ये गिलमैन रिएजेंट है, R2CuLi, ठीक है। गिलमैन रिएजेंट की रिएक्शन R2CuLi on treatment with R-X, on treatment with R-X, दो ले लेते हैं ये, तो ये बनता है R-R प्लस CuX प्लस LiX। अब यहाँ R-X जुड़ रहे हैं, मतलब ध्यान देने की बात क्या है, एक R इससे आ रहा है और एक R इससे आ रहा है, दो अलग अलग R को कनेक्ट कर सकते हैं आप। अब यहाँ देखिए, जो हमारी प्रॉब्लम थी ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ये RX के बदले ले लें और इसमें जोड़ना क्या है? CH3। तो यहाँ ले लें CH3 होल टू CuLi। तो ये वाला पार्ट और CH3 का कहेंगे ऐड हो जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ऊपर देखिए। क्या? CH3 CH2X या Cl ले लेंगे, ठीक है। X में भी Cl और Br, ठीक है। इससे बनाना है हमने CH3 CH2 CH3, तो इसमें इसके बदले क्या ऐड करना है? CH3। तो गिलमैन रिएजेंट ऐसा ले लें जिसमें क्या हो? CH3 होल टू CuLi। R के बदले हम क्या ले सकते हैं? CH3, ठीक है। तो अब ये और ये क्या हो जाएंगे? कंबाइन, ठीक है। तो इसको 2 ले लेंगे, तो ये बन जाएगा ये प्लस ये बन जाएगी प्लस CuX प्लस LiX। क्या आप समझ पाए? समझ पाए बेटा? कोरेहाउस सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कन्वर्जन मिल सकते हैं। हम कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? नहीं समझ आया? नहीं आया है? कहाँ? यहाँ? हाँ है? कैसे? इवन तो हो ही रहा है, दो अलग अलग हैं? यहाँ भी 2 ही आएगा, यहाँ भी 2 ही आएगा, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, यहाँ भी 2 ही आएगा क्योंकि 2 ये हैं और 2 बार ये हैं, तो टोटल 4 R हो गए ना आपके पास। यहाँ तो यहाँ भी कितने होने चाहिए? 4 R होने चाहिए ना। समझ पाए? देखो यहाँ 2 तो ये हैं आपके पास, CH3 CH2 2 हो गए और 2 क्या है? CH3, तो टोटल 2 मोल प्रोड्यूस होंगे ना, ठीक है। कोई दिक्कत? आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा।
अब आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं जिसमें हम बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरी मेथड, एक मेथड हमने पढ़ी क्या, वुड्स, दूसरी कोरेहाउस सिंथेसिस। इवन के लिए वुड्स, और के लिए कोरेहाउस। ठीक है, कोरेहाउस की खासियत ये है कि इससे कुछ भी आप बना सकते हैं, इवन भी और भी। ऐसा नहीं है कि और के लिए ही है। ठीक है, अब हम बात करें एक और मेथड जिसको आप बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे मेथड, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। What is this? In this you take potassium salt of carboxylic acid. पोटेशियम सॉल्ट ऑफ किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, तो उसकी वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अगर किसके साथ, वाटर के साथ, तो इसके दो मॉलिक्यूल, तो R जो है ना ये कंबाइन हो जाते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है एक्चुअली। ये R, ठीक है, ये R और दूसरा R जो दोनों है ये कंबाइन हो जाते हैं, प्लस 2CO2 प्लस 2KOH प्लस H2। याद रखें कोल्बे में होना क्या है, कोल्बे में आपने पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, H को हटा के K कर दिया तो क्या हो गया, पोटेशियम। ठीक है, वाटर के साथ इसकी क्या कर देनी है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो ये एल्केन बन जाएगा। इसकी भी खासियत देखिए, खासियत क्या है, एल्केन बनेगा डबल। ठीक है, और इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आपने RCOOK प्लस R-COOK, मतलब क्या है समझिए, यहाँ एल्काइल ग्रुप मान लीजिए CH3 था और यहाँ क्या था C2H5, दोनों डिफरेंट R कंबाइन हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे प्लस 2H2O करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस, तो ध्यान रखें R' प्लस R होता है, ये एक R' इससे आएगा, R इससे कंबाइन, यानी कि इससे भी ऑड इवन बन सकता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कार्बन नंबर इवन फॉर्म में भी बढ़ सकते हैं और ऑड फॉर्म में भी, बिकॉज दीज बोथ एल्काइल ग्रुप्स कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉलो किया, पक्का? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आजकल नींद जैसा हो ही रहा है, कोई सरप्राइजिंग है। टाइम हो गया यार, अभी तो मजा ही नहीं आया है? अच्छा, मेरे यहाँ से टाइम हो जाएगा तुम्हारा? ऐसे नहीं है, थोड़ा और पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता। तुम लोग बहुत शैतानी कर रहे हो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते तुम लोग, हैं? अच्छा, अब ये मुझे बताओ, अभी काफ़ी टाइम हो गया, कितने लोग ऐसे अब हैं जिन जो ये कह सकते हैं कि मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है? प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताएं। 1 2 हाँ 3, पहले से लगती थी? चलो, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मतलब, चलो काफ़ी है यार, बहुत है ये भी। केमिस्ट्री इतनों को ही अच्छी लग जाए, बहुत है, बहुत है। ठीक है, वेरी गुड। केमिस्ट्री जब तक, बेटा एक बात बता दूँ, जब तक केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगेगी तब तक समझ में नहीं आएगी, और एक दिन आप मान के देख लो कि अच्छी लग रही है तो समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि कठिन सब्जेक्ट है, पहली बात। अब मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन क्यों? क्योंकि पसंद नहीं आता लोगों को, इसलिए कठिन है। वो है नहीं असल में, इसलिए कठिन है। अगर आप पसंद करने लग जाएंगे तो आसान हो जाएगा। थोड़ी सी बात करनी थी, एक और करने का, चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी बता देता हूँ। मैं आज आपको रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल बताने वाला था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग था। चलो नहीं, कल करेंगे, कल कर लेंगे, क्योंकि वो बड़ा है, टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो कोई नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़? किसी भी कंपाउंड की या केमिकल की जो अपीयरेंस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है,
उसमें स्मेल कैसी है ना, वो किस में घुलता है यानी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दिस ऑल कम्स अंडर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम समझने वाली बात क्या देख रहे हैं कि एल्केन्स की बात करें, CnH2n+2, N is equals to 1 to 4 gases, N is equals to 1 to 4 अगर होगा they will be gases, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन तक जितने भी एल्केन्स हैं दे आर gases. When N is equals to 5 to 16 they are liquids. They are liquids. N is greater than 16. Greater than 16 they are solid. ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जैसे एक मॉलिक्यूल है ये मीथेन का है मान लीजिए, यही दूसरा मॉलिक्यूल है ये भी मीथेन का है, CH4 का एक मॉलिक्यूल, CH4 का दूसरा मॉलिक्यूल। इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ना हो तो गैस की तरह काम करेंगे, है ना। तो यानी कि मीथेन में तो ये गैस की तरह काम करते हैं। इन दो मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा क्या आ जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए तो वो लिक्विड की तरह काम करते हैं। तो आप देखिए C4 तक साइज इतना बड़ा नहीं होता है, साइज क्या होता है मॉलिक्यूल का, छोटा रहता है। जैसे ही साइज थोड़ा बड़ा होगा ना तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बिकॉज वॉन डर वाल्स फोर्स होते हैं। ये कैसे फोर्स होते हैं, वॉन डर वाल्स फोर्स साइज ऑफ मॉलिक्यूल या साइज ऑफ एटम्स के साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इस वजह से ऐसा हो रहा है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये भी बढ़ रहा है ना वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इंक्रीज। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, याद रखें। ऐसे डेंसिटी भी बढ़ती है, आप जानते ही हैं लिक्विड से सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे डेंसिटी भी बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। राइट, थोड़ा एक चीज़ और बतानी थी, अब सभी जल्दी में हैं, नेक्स्ट फिर बात करते हैं। थैंक यू। ठीक है, अटेंडेंस दे दो और 1 मिनट